देखिए, कोई संत मिले, कोई महात्मा मिले, जिसके गले में तुलसी माला हो, ललाट पे चंदन हो, तो हमें उसे प्रणाम करना चाहिए। क्यों ना हमारा पड़ोसी ही हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो ढोंगी है, वो दिखावा कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, प्रभु का नाम तो ले रहा है और हमें उसको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि प्रभु कहते हैं, अगर हमसे ज़्यादा कोई हमारे संत महात्मा को कद्र करता है, आदर करता है, तो मैं प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि वो प्रभु का नाम ले रहा है, हमें उसके अवगुण को नहीं देखना है, उसके गुण को देखना है। अगर हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते, तो किसी को बुरा क्यों कहने जाएंगे? नहीं तो अगले जन्म में मेढक बनना पड़ेगा और तर तर करना पड़ेगा। और ज्ञानी जो होते हैं, वो कम बोलते हैं और कम में ही सही शब्द कहते हैं। वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं। इसीलिए देखिए, हमें कोई महात्मा संत मिले तो हमें उसको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि संत महात्मा ही हमें प्रभु से मिलवाते हैं, प्रभु के बारे में हमें समझाते हैं। माता सीता जो थी, वो जगत जननी थी, आम महिला नहीं थी। वो जगत जननी थी। वो क्या नहीं जानती थी, वो लक्ष्मी का अवतार था। लेकिन जब रावण आया उनके दरवाजे पे, तो एक संत के भेष में आया। वो जान गई कि ये छलिया है, ये छल कर रहा है। पर राम के दरवाजे पे कोई भिक्षा मांगने आए, वो भी अन्य, और वो खाली हाथ लौट जाए, ये अच्छी बात नहीं है। राम की मर्यादा का कोई मतलब ही नहीं रह गया। राम के दरवाजे से कोई साधु भूखा चला जाए, तो अपने दुख सही पर धर्म को बचाएं, और धर्म की रक्षा प्रभु स्वयं की। जब भी अधर्म आता है, तो धर्म उसके साथ आता है, किसी न किसी रूप में धर्म वहां पे आ ही जाता है। तो माता सोची, वो जगत जननी थी, सब कुछ जानती थी, लेकिन साधु महात्मा का सेवा करती थी। इसीलिए अगर कोई हमारे दरवाजे पर आए और हमसे रोटी मांगे, तो उसे हमें ये ज्ञान नहीं देना चाहिए कि तुम्हारा इतना सुंदर शरीर है, तुम तो कमा सकते हो, फिर तुम मांग क्यों रहे हो? वो आपके वहाँ मांगने आया, आप उसे सामर्थ्यवान है तो दीजिए, उसे सुझाव मत दीजिए। अगर आपके पास है तो आप उसे भोजन कराइए, दान करिए, जो भी आपके पास है। क्योंकि संत महात्मा जो है का जब कोई आदर करता है, सत्कार करता है, तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि प्रभु खुद सृष्टि को रचे हैं, लेकिन बिना गुरुदेव के आज्ञा का उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए गुरु का मान सम्मान करना, हम ये नहीं कर रहे सिर्फ संतों का ही मान सम्मान किया जाए, जो भी हमें मिलता है सबका मान सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जिसके लिलाट पे चंदन हो, गले में तुलसी माला, उसी का मान सम्मान करना चाहिए। हमें सबका मान सम्मान करना चाहिए और आदर करना चाहिए। क्योंकि हम इंटरनेट, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे अपना समय गंवाते हैं। लेकिन अगर हम रामचरितमानस, गीता पढ़ने लगे, तो जो हमारा मन शांत होगा, वो किसी चीज़ से शांत नहीं हो सकता। अगर हम फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो इससे जो हमारा मन है वो विचलित हो सकता है, अशांत होता है।
लेकिन रामचरितमानस का पाठ जब हम करेंगे, उसको समझेंगे, तो हमारा मन जो है शांत होगा। अगर हम नहीं पढ़ पाते हैं तो हमें साधु संतों के बीच में बैठना चाहिए, साधु संतों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए, प्रभु का माला जप करना चाहिए। लेकिन व्यर्थ में समय फेसबुक और इंटरनेट पे नहीं गंवाना चाहिए और सबका आदर करना चाहिए। जय जय श्री राम।